हाँ तो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। तो हम आज आपके लिए प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 लेके आ चुके हैं, जो कि हमारी प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन होती हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है भैया? ये बोल रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहले अपन को बताना है कि पार्क को बनाना संभव है या नहीं है। अगर संभव है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, अगर संभव नहीं है तो इसको वहीं पर खत्म कर देना है। ठीक है, अब देखो, माना कि पार्क की लंबाई कितनी मान लो, x मान लो। ठीक है, चौड़ाई को मत मानना तुम y, क्योंकि हमको इस प्रश्नावली में सिर्फ जिससे अपने x माना ना, तो सारों को अपन को x में लेके चलना है। ठीक है, तुम चौड़ाई को y मानकर भी कर सकते हो, लेकिन अपन चौड़ाई इसके परिमाप से लेके आ जाएंगे। देखना कैसे। अपन को दे रखा है कि पार्क का परिमाप कितना है, पार्क का परिमाप कितना है बोलो, 80 है। और पार्क क्या है, आयताकार है। पार्क क्या है, आयताकार। क्यों? क्योंकि जब लंबाई और चौड़ाई दे रखी हो तो अपने पास आयत मिलता है ना, इसलिए आयताकार है। और इसका परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में 80। देखो लंबाई का मान कितना माना अपन, x माना, चौड़ाई तो b होगा और ये 2 का जाएगा बट्टे में x ये 80/2, तो x प्लस b बराबर 40। और मेरे को चौड़ाई का मान ज्ञात करना है ना ऐसे, तो चौड़ाई को उस साइड भेज दो, तो b बराबर कितना हो गया, 40 माइनस x। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, चौड़ाई की वैल्यू आ गई। ये किसकी, चौड़ाई। तो बोल देंगे कि b बराबर 40 माइनस x, क्योंकि x उधर गया तो किस में हो जाएगा, माइनस में। ये चौड़ाई आ गई मेरे पास। अतः अपन को दे रखा है क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 400। तो भैया क्या होता है, चौड़ाई बराबर में 400। लंबाई की वैल्यू कितनी है सर, x मानी तो x आ गया। चौड़ाई की वैल्यू कितनी है बोलो, 40 माइनस x बराबर में 400। अब गुणा कर दो भैया, x को 40 से गुणा किया तो 40x, x को x से इंटू कर देंगे x स्क्वायर। ठीक है, 400 इधर आया तो माइनस में हो गया ना सर, बराबर में क्या बचा, 0। अब इसको जमा लो, पहले x स्क्वायर को ऊपर लिख देंगे, फिर प्लस का 40x लिख दो, फिर माइनस का 400 बराबर में 0। अब देखो ये द्विघात समीकरण बन गई। और यहाँ से अपन ज्ञात करेंगे पहले क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 या 0 से बड़ा आता है तो ये बनाना संभव है, अगर 0 से छोटा आता है तो ये स्थिति संभव नहीं होगी। तो बोल देंगे कि अतः a का मान कितना होगा, -1, b का मान कितना होगा, 40, क्योंकि स्क्वायर वाले के पास जो भी होता है वो a का मान होता है। ठीक है, x का पास जो भी होता है वो b का मान, और c का मान में x होता ही नहीं है। तो अपन यहाँ से निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान 40 है, 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान -1 है और c का मान -400। अब देखो माइनस 4 को x के 4 आ गया, और माइनस देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 को x के 4 और 4 को 400 से इंटू करके क्या जाएगा, 1600। क्या जाएगा, 1600। तो और 1600 में 1600 गया तो कितने बचेंगे, 0 आ गया। और हम जानते हैं कि अतः इसके मूल क्या हो जाएंगे, अतः इसके मूल वास्तविक होंगे। अगर मूल वास्तविक है तो ये, अब बताओ ये स्थिति संभव है नहीं है, ये स्थिति संभव है। तो बोल देंगे अतः, यहां से करा रहा हूं मैं, अतः यह स्थिति संभव है। अगर स्थिति संभव है तो अपन को क्या करना भैया, इसके मूल ज्ञात करना है। मूल मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अपन लगा देंगे द्विघाती सूत्र, चौथा सूत्र कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडररूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। देखो b की वैल्यू कितनी है बोलो सर, b की वैल्यू अपने पास आई थी 40 है ना, 40, क्या पे -40 हो गया, प्लस माइनस, और देखो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी अपने प्राप्त किया था कितना, 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे अपन। ठीक है, और बट्टा में 2 इंटू, 2 × 4 = 8 है, 4 × 4 = 120, 120 × 4 = 120, 120 × 4 = 120, 120 × 4 = 120, 120 × 4 = 120, 120 × 4 = 120, 120 × 4 = 120, 120 × 4 = 120, 120 × 4 = 120, 120 × 4 = 120, 120 × 4 = 120, 120 × 4 = 120, 120 × 4 = 120, 120 × 4 = 120, 120 × 4 = 120, 120 × 4 = 120, 120 × 4 = 120, 120 × 4 = 120, 120 × 4 = 120, 120 × 4 = 120, 120 × 4 = 120, 120 × 4 = 120, 120 ×
ए का मान कितना है -1, तो माइनस का 40 इधर हो गया, जीरो ये हट गया, पूरा जीरो आ गया और माइनस का 2। अब ये जीरो स्वयं हट जाएगा तो कितना आ रहा है माइनस का 40 बट्टा माइनस का 2, माइनस माइनस कट गया और 40 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 20 आ गया। मतलब अपने पास x का मान कितना गया 20 आ गया। मतलब इसकी अतः इसकी लंबाई को अपन क्या माना था x माना था ना, तो पार्क की लंबाई बराबर x बराबर 20 और पार्क की चौड़ाई को अपन क्या माना था 40 माइनस x, मतलब 40 माइनस 20, ये मीटर में कर लो इसको भैया, और ये क्या गया अपने पास 20 मीटर। कितना आ गया 20 मीटर। तो अपने पास लंबाई भी 20 मीटर है, इसकी चौड़ाई भी 20 मीटर। तो ये इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन के साथ साथ अपनी ये चौथी प्रश्नावली भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में कुछ प्रॉब्लम लिख सकते हैं और उसका हम सॉल्यूशन लाएंगे। और साथ में यार जो कोई बच्चा नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हारे को कोई टेंशन ना हो, हर वीडियो नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि वो भी वीडियो का आनंद उठा सकते। कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं होगी तुम्हारे को, कहीं पैसे लगाने की जरूरत नहीं होगी, फ्री में पढ़ो और फ्री में नंबर लेके आओ, है ना। तो मिलते हैं हम आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ। टिल देन बाय बाय।